तो स्टार्टिंग वहीं से होती है। अब जो वान वान है वहाँ लोकेशन पे पहुंच जाती है। चीची उसे देखकर पहले तो शॉक हो जाती है लेकिन कंफ्यूज भी हो जाती है। फिर जब वो सारी चीज़ों को कनेक्ट करके देखती है तब उसे समझ में आता है और वो उससे कुछ बोलती है उससे पहले वान वान ही उसे सारा सच बता देती है उसके और लू फेंग का 3 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप था उसके बारे में, और ये भी बता देती है कि जिससे वो प्यार करती थी वो कोई और नहीं लू फेंग। ये सब सुनने के बाद चीची शॉक हो जाती है, लेकिन बात ये थी कि वान वान बोलकर अपने आप को ब्लेम कर रही होती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से ये सब हो रहा है, मैं तुम्हारे प्यार के बीच में आई हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं हूँ ही मनूस हूँ। लेकिन इस पर वान वान ऐसा नहीं करती, वो तो बल्कि उसको समझाती है कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, तुम अगर लू फेंग से प्यार करते हो तो तुम्हें ये बात उसे बता देनी चाहिए, वो भी तुमसे प्यार करता है, मेरा पूरा यकीन है। जिस पे वानर पूछती है तुम मुझसे नाराज नहीं हो, तो वो उससे बोलती है अरे पागल हो क्या तुम, बेस्ट फ्रेंड्स ओवर बॉयफ्रेंड्स, मतलब तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा प्यारी हो, और वैसे भी इस दुनिया में बहुत सारे लड़के हैं लेकिन बेस्ट फ्रेंड तुम इकलौती हो मेरी। हाय यार, चीची ने तो मेरा दिल ही जीत लिया। वो ये सब बोल के वहां से चली जाती है, लेकिन लू फेंग उस लोकेशन पे आता है क्योंकि वो अपना फोन भूल गया था। जब वो वहाँ आता है तो वो वान वान को देखता है। पहले तो वो उस पर गुस्सा होता है, उससे बोलता है कि तुम क्या दूसरों से मुझे सेट करवाने पे लगी रहती हो, अपनी दोस्त की मदद के चक्कर में मुझे यहाँ पर तुम मुझसे सेट करवाने की कोशिश कर रही थी। और फिर कहते हैं कि अच्छा तुम्हारी दोस्त भी बता रही थी कि तुम 2 साल से किसी और से प्यार करती हो, वो जिसे मैं नहीं जानता, मेरे अलावा भी कोई है तुम्हारी जिंदगी में, ऐसा सब कुछ बोल रहा होता है। उससे पहले ही वान वान उसे किस कर लेती है, इनडायरेक्टली वो उसे कन्फेस कर देती है कि वो आदमी कोई और नहीं तुम ही हो, तुम ही से मैं प्यार करती हूँ। और इस किस का ना लू फेंग भी अच्छे से जवाब देता है। वो दोनों घर पे आ जाते हैं और जहाँ पर लू फेंग भी अपनी फीलिंग कन्फेस कर देता है वान वान से, और फाइनली अब वो दोनों कपल हो गए थे। अगले दिन अपने वो लवी डबी कपल ग्रुप में होते हैं, तभी है ना हमारी वान वान को मैसेज आता है लू चाओ को, जो उसे डिनर पे बुलाता है, और वान वान ये बता देती लू फेंग को कि वो डिनर पे जाएगी और लू चैंग के साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़ देगी और उसे सारी बातें क्लियर कर देगी, जिस पर वो भी मान जाता है लू फेंग। फिर शाम का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी वान वान लू चाओ के साथ डिनर पे होती है, उसी जगह पर जहाँ पहले भी वो एक बार लंच पर गए थे, जहाँ पर लू चाओ उससे बोलता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, तुम ये एंगेजमेंट तोड़ना चाहती हो ना। जिस पे वान वान शौक हो जाती है कि तुम्हें कैसे पता है। लू चाओ कहता है मुझे तो ये भी पता है कि तुम्हारा और मेरे अंकल का रिश्ता कोई नॉर्मल एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है, बल्कि कुछ और ही है, उससे कहीं ज़्यादा है। ये सुनने के बाद वान वान कहती है अगर तुम्हें ये सब पता है कि मैं तुम्हारे अंकल से प्यार करती हूँ तो तुम फिर ये एंगेजमेंट क्यों नहीं तोड़ देते। जिस पे वो बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए एंगेजमेंट तो मैं करके ही रहूंगा, मुझे अपने अंकल से बदला जो लेना है। वान वान उससे पूछती है कि कैसा बदला, तो वो बताता है कि एक बार मेरे अंकल और मेरे पापा मम्मी एक शिप पर गए थे, उस शिप में आग लग गई अचानक से और मेरे पापा मम्मी मर गए लेकिन अंकल बच गए, और उसके बाद जितने भी प्रॉपर्टी के राइट्स थे वो सारे अंकल को मिल गए। तुम्हें इस सब में कुछ वो नहीं घोटाला नहीं लग रहा है। जिसमें वान वान बोलती है कि तुम्हें कुछ डाउट हुआ होगा, वो कुछ और भी बोलते उससे पहले ही वो बोलता है अरे तुम कैसे भूल सकती हो, याद करो 10 साल पहले एक क्रूज में एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ पर वान वान की मेमोरी में याद आता है कि वान वान भी उस क्रूज में थी, बल्कि उसी ने अंकल को बचाया था। जब वो अंकल को बचा के उसको हॉस्पिटल में एडमिट होती है तो उसके गले में इतना धुआं भर गया था उसके मुंह में, जिस वजह से उसके वोकल कॉर्ड्स खराब हो गए थे, यानी वो हमेशा से म्यूट नहीं थी, वो इस एक्सीडेंट के बाद से उसकी आवाज़ चली गई थी। और तो और हमारी जो वान वान थी उसने अंकल को बचा लिया था लेकिन अपनी मदर को नहीं बचा पाई थी, वो है ना अब कोमा में जा चुकी थी। ये सब उसे याद आता है तो वो बहुत ही ज़्यादा पैनिक करने लगती है, लेकिन लू चाओ उसे और भी उकसाने लगता है कि ये सब कुछ लू फेंग की वजह से हुआ था, उसी ने ये सब कुछ करवाया है, और तुम्हारी माँ आज भी इस कंडीशन में ना तो मर पा रही है ना जी पा रही है, और तुम्हारी आवाज़, तुम इस सब का बदला नहीं लेना चाहती हो। जब वो बोलती है कि पर ऐसे बदला कैसे लेंगे, तो वो बताता है कि बदला तो मैं ले लूंगा, तुम्हें बस कल मुझसे एंगेजमेंट करनी है और एंगेजमेंट से पीछे नहीं हटना है। वो है ना उसको उकसा रहा होता है कि लू फेंग इतना बड़ा मॉन्स्टर हो, तुम एक मॉन्स्टर की मदद तो नहीं करोगी। अब वान वान जब घर पे आ जाती है तो वो तो उसी बारे में सोच रही होती है, लेकिन लू फेंग उसके पास आता है, वो उससे बोलता है कि कल वो ये एंगेजमेंट तोड़ दे और साथ में ही वो सबके सामने अपना रिलेशनशिप कबूल कर लेगा, फिर वो दोनों हमेशा साथ रह सकते हैं। लेकिन वान वान तो कुछ और ही सोच रही थी। लू फेंग जब वान वान उससे पूछती है अगर ये एंगेजमेंट कल नहीं टूटी तो लू फेंग बोलता है कि वो तो तोड़ ही दूंगा मैं कैसे भी, चाहे सही तरीके से या गलत तरीके से, मुझे जो करना होता है वो मैं करके ही रहता हूँ। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है अगले दिन का, एंगेजमेंट वाले दिन का, जहाँ सब कुछ प्रॉपर था, यानी लू चाओ की प्लानिंग प्रॉपर थी, हमारी वान वान अपनी अलग उदासी में थी। वान वान की फ्रेंड उसे समझाती भी है कि उसे ये एंगेजमेंट नहीं करनी चाहिए, चीची मतलब कि क्योंकि वो लू फेंग से प्यार करती है। लू फेंग को तो पूरा भरोसा था कि वान वान एंगेजमेंट तोड़ देगी। जब वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है सबसे पहले लू फेंग उस प्रॉपर्टी के राइट्स लेगा, ये अनाउंसमेंट होती है, फिर लू चाओ की एंगेजमेंट
एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट होती है। जब लूचा उससे पूछता है कि वानवान तुम मुझसे शादी करोगी, तो वानवान तो कुछ बोलती नहीं है, लेकिन वो मना भी नहीं करती है। और ये देख के लू फेंग को गुस्सा आ रहा होता है। लू फेंग को तो यकीन ही नहीं हो रहा होता है, क्योंकि उसके प्लान के अकॉर्डिंग तो वानवान मना करने वाली थी इस एंगेजमेंट के लिए, लेकिन अब वो तो वहाँ पर आराम से खड़ी है। लेकिन अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था लू फेंग से, तो वो वानवान को अपनी तरफ खींच लेता है और उससे बोलता है कि तुम ये एंगेजमेंट क्यों नहीं तोड़ रही हो। लेकिन ये देखने के बाद वहाँ पर जितने सारे लोग थे वो सब कहने लगते कि अरे ये क्या कर रहा है, अपनी होने वाली बहू के साथ इतने क्लोज क्यों आ रहा है, ऐसी सारी बातें बोल रहे होते हैं। यहाँ तक कि लूचा भी बोलता है अंकल आप क्या कर रहे हैं, अब मेरी ये एंगेजमेंट हो चुकी है। लू फेंग को तो इन सारी बातों से फर्क ही नहीं पड़ रहा होता, वो वानवान से ही पूछ रहा होता है। और तभी वहाँ अचानक से एक वीडियो चलने लगता है और उस वीडियो में लू फेंग और वानवान के कुछ इंटीमेट फोटोज और क्या कहते हैं वीडियोस चल रहे होते हैं। ये देखने के बाद तो उन दोनों की सब लोग वहाँ पर बुराई करने लगते हैं, यहाँ तक कि लू फेंग की ज्यादा बुराई कर रहे होते हैं कि ये कैसा अंकल है, अपने ही बेटे का घर बर्बाद कर रहा है। वहाँ पर सभी लोग है ना लू फेंग की बुराई कर रहे होते हैं, उसकी बेइज्जती हो रही होती है। गाइस आपको क्या लगता है कि लू फेंग वाकई में इन सब चीज़ों का जिम्मेदार है लू चाओ की पेरेंट्स की डेथ का, यानी वो कमेंट्स में कमेंट करो। और तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अगले पार्ट में मिलेंगे, बाय बाय।